आज का हमारा टॉपिक है इसमें स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं हम 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स है ये और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं हिंदी में, सांख्यिकी। ठीक है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस बताए गए हैं और जो कि मतलब अच्छा एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। और जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमसे कोई भी पूछ सकता है जनरल लाइफ में भी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। घर में किसी ने पूछ लिया, बाहर पूछ लिया, तो क्या जवाब दोगे? तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जो भी हम डेटा से रिलेटेड बात करें, ठीक है, या नंबर से रिलेटेड बात करें। जैसे हम देखें कि सचिन ने कितना स्कोर किया पिछले कुछ मैचेस में, या सचिन तेंदुलकर ने, या विराट कोहली। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ है। अगर आप अपने स्कूल का जो रिज़ल्ट आ रहा है पिछले साल का, तो वो किसने ज़्यादा स्कोर किया, किसने किया, कौन से स्कूल के अच्छे मार्क्स आए, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स है। विराट कोहली ने कितने मैचेस में कितने रन मारे, उसका कोई ग्राफ बना के ला रहा है। या फिर जब क्रिकेट चलता है तो आपने देखा होगा स्क्रीन पे मैचेस दिखाए जाते हैं, एवरेज दिखाया जाता है, बॉलर के कितने विकेट्स हैं ये भी दिखाया जाता है, या कोई ग्राफ दिखाया जा रहा है, या फिर हमारी गवर्नमेंट अपना डेटा पेश कर रही है कि पिछले साल कितनी जीडीपी थी, इस साल कितनी है, आने वाले टाइम में क्या जीडीपी होगी, क्या इकोनॉमी में होगा, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने प्राइस रेशियो चल रहा है। सर्वे में, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि इस सर्वे में ये पार्टी जीत रही है, इसने पार्टी ने इतनी सीट्स आ रही हैं। ये सब क्या है? ये सब स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है। तो कोई भी आपसे पूछे तो आप सिंपल बोल दो कि स्टैटिस्टिक्स मतलब ये है। लेकिन आपसे कोई अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन मांगे तभी आप क्या करोगे, या फिर एग्जाम में तो डेफिनेशन पूछी जाएगी तब आप क्या करोगे? तो तब आपको लिखना है कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस। स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइंस है। विच डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड कंक्लूजन, या जो भी है, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ डेटा। मतलब हिंदी में क्या होगा? हिंदी में एक बार देखते हैं। आंकड़ों, हिंदी में डेटा को क्या बोलते हैं? आंकड़ों या आंकड़ा। आंकड़ों के कलेक्शन, आंकड़ों के एकत्रीकरण, संगठन यानी उसको कैटेगराइज करना, संगठन, प्रस्तुतिकरण और उसका निरीक्षण और उसका विश्लेषण और निरीक्षण। यानी आंकड़ों का, डेटा का कलेक्शन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, एनालिसिस, ये सब करने को जो साइंस है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पुराने ज़माने में राजा को देखना होता था, यानी जो किंग होता था उसे देखना होता था कि मेरा कितना टैक्स आता है, कितना मेरे को जो है एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ता है अपनी प्रजा पर या अपने साम्राज्य पर। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स और प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स ये एक एक नंबर में आते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्लूरल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एक वचन। देखो, ये सब चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको रिमेंबर हो जाए, अदरवाइज मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ इसके, जो कि वैसे भी होंगे। बहुवचन, सांख्यिकी, ठीक है। एक वचन सांख्यिकी का मतलब होता है जितने भी स्टैटिस्टिकल के मेथड्स हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स हैं, जैसे आपको पता होगा मीन, मीडियन, मोड, या आप आगे पढ़ोगे, और पाई चार्ट बनाना होता है। ठीक है, कोई पाई चार्ट है और कोई डायग्राम है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, ठीक है, या फिर आपने हिस्टोग्राम, बार डायग्राम देखे होंगे। ठीक है, ये जो होते हैं ये सभी मेथड्स हैं अपने डेटा को शो करने के या डेटा को एनालाइज करने के। इन सब को ही स्टैटिस्टिक्स के जो जितने भी मेथड्स हैं इन्हीं को बोलते हैं सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स, एक वचन सांख्यिकी। हिंदी में बोले तो एक वचन सांख्यिकी से अभिप्राय सांख्यिकी के सभी विधियों से है जिनके द्वारा आंकड़ों का वो किया जाता है, जो भी है विश्लेषण। और प्लूरल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है ऑल द न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं विच आर इन न्यूमेरिकल फॉर्म, जितने भी फैक्ट्स हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं,
जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है सचिन तेंदुलकर के पिछले 10 जितने भी मैचेस हैं उसमें स्कोर दे रखा है। तो ये आंकड़े हैं, ये फैक्ट न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक तथ्य हैं, संख्यात्मक तथ्य और ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसे बोलेंगे प्लूरल स्टैटिस्टिक्स यानी बहुवचन सांख्यिकी। यानी अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लिया है तो आप बताओगे कि बहुवचन सांख्यिकी से अभिप्राय सभी संख्यात्मक तथ्यों और से है जो संगठित हैं। इंग्लिश में प्लूरल स्टैटिस्टिक्स मीन्स ऑल द फैक्ट्स विच आर इन न्यूमेरिकल फॉर्म एंड ऑर्गेनाइज्ड। ओके, इसके बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंस। किसकी इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कुछ ना कुछ तो इसकी इम्पोर्टेंस होगी जो आप पढ़ रहे हो। और इतनी ज़्यादा हिंदी वालों के लिए सांख्यिकी के क्या महत्व हैं, तो मैं एक एक करके इनको लिख रहा हूँ कि पहला तो ये है कि जो इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की वो ये है कि इट इज़ हेल्पफुल। जैसे मैं पॉइंट बना रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हेल्पफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक्स के लॉज जो बना दिए जाते हैं, यानी अर्थशास्त्र के नियम बनाने में सहायक। ठीक है, दूसरा पॉइंट हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के अध्ययन में सहायक। ठीक है, तीसरा पॉइंट हेल्पफुल इन मेकिंग पॉलिसीज़। ठीक है, यानी नीतियाँ बनाने में सहायक, बनाने में सहायक। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा? हेल्पफुल, एक मिनट, हेल्पफुल इन रिसर्च। ठीक है, यानी रिसर्च को हम ऐसे ही लिख देंगे, रिसर्च या अनुसंधान में सहायक। अब मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, देखो आप इसके बाद भी बहुत पॉइंट्स बन सकते हैं। आपका स्टैटिस्टिक्स इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इतनी ज़्यादा जगह यूज़ होता है। आप ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो, कहीं भी चले जाओ, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी चले जाना, सर्वे में भी चले, मास मीडिया में चले जाना, वो भी सर्वे करते हैं, उन्हें भी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। क्रिकेट मैच देखते हो, उसमें भी जो स्क्रीन पे डेटा आता है वो भी स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हर जगह है। फ्रिक्वेंसी कर्व कैसे बनेगा, बार डायग्राम कैसे बनेगा, हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, मीन कैसे निकलेगा, लोगों का जो एवरेज स्कोर है वो कैसे निकालेंगे, 5 मैचों में क्या स्कोर है, एक बॉलर ने कितने विकेट्स लिए पिछले 5 मैचेस में, उसका एवरेज क्या है और किसका मोड ज़्यादा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जब आप मीन मीडियन मोड वगैरह कर ले हुए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले बच्चों को मीन मीडियन मोड कराता हूँ, उसके बाद इंट्रोडक्शन पे आता हूँ। लेकिन ठीक है, चलो बहरहाल इसकी बात बाद में करेंगे। तो पहला पॉइंट है हेल्पफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक लॉज, यानी जो अर्थव्यवस्था के जो नियम बनते हैं ना, नियम क्या होते हैं, एक बार रुको। जैसे कि मान लो हमें ये पता कैसे लगा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो घट जाती है। हमें ये कैसे पता लगा कि लोगों की इनकम बढ़ने से वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं। हमें लोगों का सेविंग का पैटर्न क्या है, वो कितना सेव करते हैं, सेविंग का पैटर्न रिच लोगों का क्या है और पुअर लोगों का क्या है। तो जितने भी हमने अर्थशास्त्र में नियम बनाए हैं कि क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या करता है प्रॉफिट के लिए और ये सब, तो ये हमने कैसे बनाए हैं, स्टैटिस्टिक्स की सहायता से। हमने पहले क्या किया, सर्वे किया, ग्राउंड लेवल पर जाके सर्वे किया, ग्राउंड लेवल पर देखा कि क्या हो रहा है ना, तब जाके जो है इकोनॉमिक के लॉज बनते हैं अर्थव्यवस्था के। ऐसा ही नहीं, जैसे कैसे पता लगता है कि डिप्रेशन मतलब आ गया है, सर्वे होता है। तो ये जो अर्थशास्त्र के जो नियम बनते हैं वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से बनते हैं। अगर हमें कोई जो है वो भी बनाना है, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन का भी बनाना है, तो उसमें हम अज्यूम करते हैं कुछ ना कुछ, और स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही उसका नियम बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया। इसमें आपको 3-4 लाइनें लिखनी है, आप अपने हिसाब से भी अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो कि सांख्यिकी का प्रयोग
अर्थशास्त्र के नियम बनाने में किया जाता है। यदि सांख्यिकी नहीं होता तो अर्थशास्त्र में नियम बनाने में बड़ी कठिनाई आती। सांख्यिकी की मदद से जो सर्वे किया जाता है, सर्वे करने के बाद जो है डेटा को एनालाइज विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर जो है अर्थशास्त्र का नियम बनता है। इसी को आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मेन हेडिंग पता होना चाहिए, उसके अंदर आप अपने शब्दों में भी लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ इकोनॉमी। देखो, गवर्नमेंट को या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर एक आम जनता, उन्हें अगर पता लगाना है कि अर्थव्यवस्था में कितनी तो महंगाई चल रही है ना, कितनी जो है जीडीपी की ग्रोथ है, जीडीपी आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे, कितना जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, कितना क्या है इकोनॉमी में, कितना एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन का लेवल है, कितना जो है डिफेंस का पैसा है, डिफेंस हमारे पास है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किससे पता लगती हैं? अर्थव्यवस्था के अध्ययन से। ये अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम कैसे करते हैं? स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही हमें महंगाई पता लगती है, सर्वे होता है, डिफेंस में कितना खर्च हुआ उसका जो डेटा है उसको लिखा जाता है, स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। जीडीपी कितनी बढ़ी पिछले साल से अब तक, आगे कितनी बढ़ेगी, क्या प्रेडिक्शन होगी, उसको जब हम एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में और फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है क्या नहीं है, एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है, कितना होना चाहिए, क्या हो रहा है, सब स्टैटिस्टिक्स की वजह से हम पढ़ पाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास हेल्पफुल इन मेकिंग पॉलिसीज़, यानी नीतियाँ बनाने में सहायक। देखो, जब गवर्नमेंट को नीतियाँ बनानी होती है तो ये भी तो पता, अगर मान लो पुअर के लिए कोई पॉलिसीज़ बनानी है तो ये भी तो पता होना चाहिए अपने देश में कितने लोग पुअर हैं, हाउ मेनी पुअर्स आर देयर इन द कंट्री। और अगर वुमेन पे बनाना है तो पता होना चाहिए कि वुमेन का क्या लेवल है। और यदि जो है एग्रीकल्चर के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी है तो पता होना चाहिए कि कितनी एग्रीकल्चर लैंड है अपने देश में, एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं वो उनका क्या लेवल है, क्या वो लोन ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हमें पॉलिसीज़ बनानी है तो हमें स्टैटिस्टिक्स का डेटा पता होना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही हमें डेटा पता लगता है। तो आपको अगर ये आंसर लिखना पड़ जाए तो आप लिख सकते हो कि विदाउट स्टैटिस्टिक्स वी विल नॉट बी एबल टू नो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पुअर पीपल, वुमेन और एग्रीकल्चर फार्मर्स। ओके, ये आप लिख सकते हो कि हमें इनकी पता नहीं रहेगा तो हाउ वुड वी बी एबल टू मेक द पॉलिसीज़, या गवर्नमेंट कैसे उसे पॉलिसीज़ को बनाएगी और वो पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव रहेगी, कितनी वो है वो रहेगी, उसको मतलब प्रभावपूर्ण रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन रिसर्च, यानी अनुसंधान यानी रिसर्च में सहायक। अब देखो, आप अगर डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो और अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, आपको किसी मेडिसिन का जो है वो देखना है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको डेटा को लिखना पड़ेगा कहीं पर कि जो आपके पास पेशेंट्स आए उनका कितना बीपी था, डेली आपको बीपी लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ा, हाई रहा या लो रहा, आपको शुगर लेवल लिखना पड़ेगा, आपकी जो मेडिसिन है उसने कितना ज़्यादा जो है इम्पैक्ट किया, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तब आप एनालिसिस करके, मान लो ये ऐसा तो नहीं कि एक ही पेशेंट पे करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे पेशेंट लेने पड़ेंगे और तब आपको जो है रिसर्च करनी पड़ेगी बाकायदा, उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा आपका मीन यानी एवरेज कितना आया, एवरेज पेशेंट कितने ठीक हुए, एवरेज बीपी क्या रहा, एवरेज शुगर क्या रहा, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तब जाके जो है आप ये कर पाओ, कोई एक्सपेरिमेंट बता पाओगे। तो रिसर्च जो होता है, अच्छा ये तो हो गया डॉक्टर का रिसर्च। मान लो आप पीएचडी स्कॉलर हो या फिर अर्थव्यवस्था पर कोई रिसर्च कर रहे हो, या आप ये कहना चाहते हो कि जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा खर्च नहीं करते, जबकि जो पुअर लोग हैं वो सोशल लाइफ पर या सामाजिक जो चीज़ें हैं, शादी ब्याह वगैरह, इन पर ज़्यादा खर्च करते हैं या त्योहारों पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाओगे ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड में जाओगे, सर्वे करोगे, सर्वे को लिखोगे, डेटा क्या क्या आपके सामने डेटा आया, और डेटा से आप मेन मीडियन मोड जो भी एनालिसिस करोगे वो निकालोगे। तो कहने का मतलब है आपको रिसर्च करना है तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो एग्जाम में, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आप किन्हीं 2 पॉइंट्स को लिख दीजिए तो अपनी मर्जी से लिख देना। अगर वो बोलता है कि इन 2 पॉइंट्स को लिखो तो आपको उन 2 पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो इसमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले अपने शब्दों में ही लिखना ज़रूरी है अपनी नोटबुक में। देखो, अब इसके बाद ऐसा तो नहीं कि इम्पोर्टेंस इतने ही हैं, इम्पोर्टेंस तो बहुत हैं। आप
मतलब जहाँ देखोगे वहाँ स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही है, मास मीडिया में, जर्नलिज्म में, या फिर बिजनेस में। अगर आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस आगे क्या होगा, आपके प्राइस, आप मार्केट जो है सीज़न पीक पे प्राइस पीक होंगे नहीं होंगे, सीज़न आ रहा है, कोई फेस्टिवल सीज़न है, तो इस तरह के कई जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। आप अपने शब्दों में भी सोच सकते हो, ये लिख सकते हो पॉइंट्स को। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है लिमिटेशंस। ऐसा तो नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ठीक है, इसकी भी कुछ कमियां हैं और उन्हीं कमियों को हमें आज समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं जानेंगे तो हमारा बहुत रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप समझो उसको, सांख्यिकी की कमियां, आज आपको पता लग जाएगा कि कैसे डेटा गलत भी हो सकता है। ठीक है, कमियां। तो पहला पॉइंट है, इसको सीमाएं बोलेंगे हम, सीमाएं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट होगा नो स्टडी, एक सेकेंड, नो स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव इन डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। इसका मतलब है, हिंदी में लिख देते, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं, इसका पहला पॉइंट है ये। ठीक है, तो देखो, नो स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है जैसे बुद्धिमानी है या बुद्धिमत्ता है, एक पर ये ईमानदारी है, बुद्धिमत्ता है, ईमानदारी है, सुंदरता है, इसके कोई इसमें जो है स्टडी नहीं हो सकती कि किसी की बुद्धिमत्ता क्या है, ईमानदारी या सुंदरता क्या है। ये क्वालिटेटिव नहीं, इसमें क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए। तो ये केवल क्वांटिटेटिव यानी संख्यात्मक है ना, मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वालों के लिए मात्रात्मक। मात्रात्मक, जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं ना या डेटा होता है, केवल उसी का स्टडी होता है। इसमें जो क्वालिटेटिव डेटा होता है तो उसका इसमें अध्ययन नहीं होता, ये इसकी एक कमी है। तो आप इसमें 3-4 लाइन लिख सकते हो कि जो सुंदरता होती है, ईमानदारी होती है, बुद्धिमत्ता होती है, ऐसी जो ऐसे आंकड़े होते हैं, या आंकड़े नहीं, ऐसे जो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्टिव चीज़ें जो होती हैं, उनका इसमें कोई स्टडी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओनली स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है, केवल उसी की इसमें स्टडी की जाती है। मान लीजिए अगर कि सचिन ने जो है, या मान लो कोई सचिन नाम का बच्चा है आपकी क्लास में, उसके 50 मार्क्स आए, तो अब इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन अगर ये बोला जाए कि सचिन के मार्क्स 50 आए हैं, लेकिन बाकी अदर्स के जो हैं 50 से अबव आए हैं, कितने आए हैं, 60, 70, 80। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये काम की है स्टैटिस्टिक्स में। इसे स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़ा जाता है। इसमें ये नहीं कहा जाता कि आज एक की डेथ हो गई, इसका कोई मतलब नहीं है इसका, जब तक ये ना कहा जाए कि इस साल जो है इतने नंबर्स ऑफ पीपल की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो ये ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, यानी जो कई समूह है ना, जो नंबर में है, ग्रुप में है, उनकी बात होती है। आज आपकी मतलब अगर ये कहा जाए कि एक बच्चे की 9th क्लास में एक की जो एज है या हाइट है वो 4 फीट या कुछ, मान लो 4 फीट 5 इंच है, कुछ है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बोला जाए कि इतने बच्चों की इतनी हाइट है और एक बच्चे की इतनी है, तब ये बात स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी जाती है। तो आप ये समझ लो कि ये स्टैटिस्टिक्स की एक सीमा है कि इसमें एक इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ा जाता, स्टडी नहीं की जाती, बल्कि ग्रुप ऑफ फैक्ट्स को पढ़ा जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ा जाएगा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी हाइट, उसका वेट, फिर उसका क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो आप, उस हिसाब से पढ़ा जाएगा ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, ओनली एवरेज ट्रू। हिंदी में केवल औसतन सत्य। देखो, औसतन सत्य का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो ये कहा जाए कि इस साल जो है बच्चे हर माह पर, मतलब जितनी वुमेन थी जो ठीक है जन्म दिया जिन्होंने बच्चों को, तो 2.5 जो है चिल्ड्रन जो है पैदा हुए इस साल। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2.5 बच्चा पैदा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या 3 होगा। लेकिन क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है वो एवरेज में देती है, तो एवरेज रूप में अगर उसको डिवाइड करके ये आ रहा है 2.5, है ना,
या ये कहा जाए कि इस जो इंडिया में है वो जो एवरेज लाइफ है, एवरेज जो ईयर्स है लाइफ के जीने के, वो 63 साल हैं, 63। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग 63 लाइफ जिएंगे, कुछ ज़्यादा भी जिएंगे और कुछ कम भी जिएंगे। तो समझ गए आप, स्टैटिस्टिक्स हमें एवरेज इन्फॉर्मेशन देती है, औसत इन्फॉर्मेशन देती है, केवल एवरेज इन्फॉर्मेशन देती है, क्या एवरेज है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। इसकी हिंदी भी लिख दूँ मैं, यहाँ पर मैंने हिंदी लिखी थी, तथ्यों के समूह का अध्ययन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मूव, ये है मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल, यानी हिंदी में सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है। तो देखो, सांख्यिकी का जो यूज़ है वो भी मिसयूज़ भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जो इलेक्शन के बाद जो है कई न्यूज़ चैनल जो है एक पार्टी को जिता देते हैं, बोलते हैं कि भाई ये पार्टी जो है हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग जीतने वाली है। बाद में लेकिन क्या होता है उस पार्टी का, आपको भी पता है। और कई बार जो है WHO जो है, WHO को ले लो या फिर कोई और ले लो, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, जो भी आपको लगता है XYZ, वो कई बार है ना मतलब इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है, कई बार सर्वे गलत हो जाता है, या फिर मान लो आपने जो है प्राइमरी डेटा जो है आपने ग्राउंड लेवल पर जो भी अपना जो है वो छोड़ा है संवाददाता कोरेस्पोंडेंट, वो गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। तो जो रिसर्चर होगा वो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से ही डेटा को अपने रिसर्च करेगा, और जो भी उसका स्टेटिस्टिक्स में जो उसका रिजल्ट आएगा वो कहेगा भाई ये रिजल्ट आ रहा है, जबकि वो रिजल्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा। या आपने देखा होगा जब भी कोई किसी देश की आपने देखा होगा, या अमेरिका ले लो, या कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कोई पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो मिसयूज़ करती है स्टैटिस्टिक्स का। अपना जो प्रॉफिट है, या अपना जो प्रॉफिट है, जो प्राइवेट कंपनी है, मान लो प्राइवेट कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट है वो अपना दिखाती है, कोई भी अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है, तो स्टैटिस्टिक्स देखो मिसयूज़ इसका हो सकता है, क्योंकि ये रिसर्चर के हाथ में है कि वो क्या पेश करना चाहता है, वो क्या आपको प्रूफ करना चाहता है। जो आपको वो प्रूफ करना चाहेगा, अगर उसे डेटा के साथ छेड़छाड़ करनी है, वो डेटा को कम बढ़ती दिखा के कर देगा। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ बहुत हो सकता है, तो इसलिए इसको एक बहुत बड़ा लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स का माना गया है। तो एक इसके लिए ये है कि रिसर्चर जो चाहे वो शो कर सकता है, अगर वो डेटा को छेड़छाड़ करता है तो, ठीक है, या अगर वो खुद ही सर्वे कर रहा है ग्राउंड लेवल पर जाकर, तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए उस हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर में आप इसके बारे में देखोगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखा आपने कि ये स्टैटिस्टिक्स की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। मैं आपके साथ आपके लिए सारे पॉइंट्स एक साथ ले आया। नो स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, ओनली स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, ओनली एवरेज ट्रू, और मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल। तो आज हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस और स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस, और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, प्लूरल स्टैटिस्टिक्स और सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स, यानी एकवचन सांख्यिकी और बहुवचन सांख्यिकी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तो इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को, अदरवाइज़ ये बड़ी हो जाएगी। ओके।